एक समय की बात है। एक जंगल में एक शिकारी रोजाना शिकार किया करता था और रोजाना शिकार करके वह उन्हें बाजार में बेचकर धन कमाया करता था। ऐसे ही करके वह अपना और अपने बीवी बच्चों को खिलाया करता था। उसका घर परिवार भी उतने ही पैसे में अच्छे से खा पी लिया करता था। ऐसे करके धन कमाते कमाते उसे काफी टाइम हो गया था। रोज की तरह ही एक दिन वह शिकारी जंगल से शिकार करके बेचने के लिए बाजार गया था। उसने देखा कि एक बहुत ही धनी आदमी बाजार से गुजर रहा था। जब वह जा रहा था, उसके पीछे उसके कई नौकर और हाथी घोड़े भी थी जो उस अमीर आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे। यह देख शिकारी ने भी अमीर होने का सोचा और वह मन ही मन सोचने लगा कि शिकार करके तो इतने पैसे आते नहीं जिससे वह इतना अमीर आदमी बन सके और घोड़े हाथी खरीद सके और सेठ की तरह घूम सके। शिकारी को सोचते सोचते शाम हो गई और वह घर को चल पड़ा। लेकिन उसके दिलो दिमाग में धीरे धीरे लालच आने लगी कि वह जल्द से जल्द कैसे अमीर आदमी बने। इसी सोच में उसने रात्रि में खाना भी नहीं खाया और सो गया। लेकिन आंखों में नींद कहाँ, सुबह हो गई। वह उस दिन शिकार पर नहीं गया और उसने योजना बनाई कि रात्रि के समय वह सेठ के यहाँ चोरी करने जाएगा और वह वहां से खूब सारा धन चुरा कर लाएगा। उसने यह काम अकेले करने की सोची क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उस लाए हुए धन में किसी और का भी हिस्सा हो। यह सोच शिकारी खुश हो गया और फिर जाकर खाना खाया। आखिरकार रोजाना की तरह रात हो चली थी और शिकारी भी चोरी करने के लिए तैयार था। शिकारी निकल पड़ा और सीधा सेठ के घर जा पहुंचा। वह जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ के घर के चारों ओर पहरेदार खड़े। यह देख शिकारी सोचने लगा कि आखिरकार वह सेठ के घर में कैसे पहुंचे और किस तरह धन चुराए। यह सोचते सोचते आधी रात हो चली थी जब तक उसने देखा कि जो घर की रखवाली कर रहे थे वह सो गए। शिकारी को मौका मिल गया और वह आराम आराम से घर में घुस गया और देखा वहां ढेर सारे रुपए पड़े थे। वह खुशी के मारे रह नहीं पाया और सारा पैसा ले जाने की सोचने लगा। लेकिन तब तक सुबह हो गई। अब तो शिकारी को वहां से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो गया। उसने सोचा कि अगर वह अभी निकलता है तो पकड़ा जाएगा और खूब पिटाई होगी। इसलिए उसने निर्णय लिया कि रात्रि तक वह यहीं छुपा रहेगा और रात होते ही वह वहां से निकल जाएगा। पहरेदार रोज की तरह पहरा दे रहे थे। शिकारी से अब वहां रहा नहीं गया क्योंकि उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था और उसने पैसे भी भर के रख लिए थे। तब तक अचानक से एक पहरेदार वहां आ पहुंचा और उसने देखा कि वहां के जितने भी पैसे थे अब वहां नहीं हैं। तब तक दूसरे पहरी ने उस शिकारी को देख लिया। इसके बाद क्या था, उस शिकारी की खूब पिटाई हुई। शिकारी उसी हाल में घर पहुंचा और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। लेकिन उसके मन में अभी भी जल्द अमीर बनने की लालच लगी थी। वह चाहता था कि वह जल्द से जल्द अमीर बन जाए। सेठ के यहाँ से तो पैसे चुरा नहीं पाया। फिर उसने सोचा कि वह अब से ज्यादा शिकार करेगा जिससे वह ज्यादा पैसा कमा सके। यह सोच शिकारी अगले दिन शिकार के लिए निकल पड़ा और उसने सोचा कि
इस बार वह हाथी का शिकार करेगा और ज्यादा पैसा कमाएगा। तब तक उसने देखा कि एक हाथी उसी की तरफ आ रही थी। शिकारी तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। जिस पेड़ पर शिकारी बैठा था, वह पेड़ रोजाना शिकारी को शिकार करते देख दुखी रहता। पेड़ ने देखा कि शिकार आज हाथी को मार डालेगा। उसने शिकारी से बोला कि तुम रोज रोज इस तरह जानवरों को मारकर कभी भी अमीर नहीं बन सकते। और उस पेड़ ने उसे एक ऐसी जगह बताई जहां पर हीरे मोती और सोने के सिक्के थे। उसने शिकारी को यह भी बताया कि जब एक बार सारी चीज ले लेना, उसके बाद दोबारा मुड़कर मत देखना, वरना वहां का रखवाला करने वाला राक्षस जग जाएगा और मार डालेगा। इसके बाद शिकारी यह सुन हाथी को नहीं मारा और वह घर चला गया। अगले दिन शिकारी उठा और पेड़ ने जो जगह बताया था, वह वहां के लिए निकल पड़ा। जाते जाते वह काफी दूर चला गया था। सुनसान जंगल में कोई दिख भी नहीं रहा था, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी। लेकिन उसके मन में अभी भी अमीर बनने की लालसा थी। वह चलता गया। तब अचानक से उसने देखा कि एक बड़ा सा गुफा उसके सामने है और उसमें एक सुरंग है। उसने सोचा कि पेड़ ने यही गुफा उसे बताया था। इसके बाद शिकारी दौड़ते हुए गुफा के पास पहुंचा। उसने देखा गुफा के सुरंग के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है। उसने पत्थर को हटाया और उस गुफा में घुस गया। वह जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि उस गुफा में सोने से भरा एक भंडार था और दूसरी ओर देखा कि हीरे मोतियों की बौछार लगी थी। यह देख वह खुशी के मारे पागल हो गया और सोचने लगा धीरे धीरे करके वह यहाँ का सारा धन लेकर जाएगा। इसके बाद उसने भरकर हीरे मोती और सोने के सिक्के ले लिए और निकल पड़ा। लेकिन शिकारी धन के लालच में यह भूल गया था कि पेड़ ने बताया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। और वह जैसे ही वहां से चला, उसने सोचा जरा मुड़कर देख लूं, मेरे सिवाय कोई और तो नहीं यहाँ। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां जो राक्षस रहता था वह जग गया और उसने शिकारी को मार डाला और गुफा के सुरंग को रास्ता भी बंद कर दिया। इस तरह शिकारी लालच की चक्कर में आकर अपनी जान गंवा बैठा। दोस्तों, इस तरह की मजेदार और रोमांचक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम इसी तरह रोज कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।